नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए आज के उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नई टिहरी दौरे पर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। कोविड सेंटर से बाहर निकलकर किया स्वास्थ्य कर्मियों को सैल्यूट। उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ा कर्फ्यू। अब परचून के साथ खुलेंगी स्टेशनरी की दुकानें। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में पूरे 50 दिन बाद सामने आए सबसे कम मामले। बीते 24 घंटे में 32 लोगों की हुई मौत। पिथौरागढ़ में 35 किलोमीटर सड़क को यातायात के लिए खोला। यातायात बंद होने से लोग हो रहे थे परेशान। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे आज कलजीखाल विकासखंड के कोविड काल में घर वापस आए। प्रवासियों से मिलने 3 किलोमीटर पैदल चलकर चौंडलीखाल गांव पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के आने पर उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं गांव में पहुंचते ही जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान कोविड काल में अपने गांव वापस लौटे प्रवासियों ने जिलाधिकारी के सामने कई समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से गांव में रोजगार मिलता है तो गांव में ही रहकर स्वरोजगार से जोड़कर अपनी आर्थिकी को मजबूत बनाएं। गांव में हम लोग आए हैं आज। ग्राम सभा तुनेल का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है परिवार से बात भी किया है। परिवार तीनों भाई हैं, वो तीनों भाई आज ग्राम पंचायत में वापस आ गए हैं। उनका अन्य परिवार दिल्ली में निवासरत है और इनकी भविष्य में गांव में ही बसने की मंशा है। उसको देखते हुए जो भी स्वरोजगार की गतिविधियाँ हम लोग गाँव में संचालित करते हैं उसकी मदद किया जाएगा। साथ साथ में सिंचाई की गुल जो यहाँ पे एक खेत कृषि कार्य का साधन था वो भी वर्तमान में बाधित हो रखा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। साथ साथ में ग्राम पंचायत के माध्यम से और भी शिकायतें या सुझाव समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुआ है। प्रमुखता से ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत में नहीं होना, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव बना के शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। स्वरोजगार के लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे, जिसमें कि स्वरोजगार गतिविधियों की जानकारी जो युवक बेरोजगार हैं उनको दिया जाएगा। कृषि विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए कार्रवाई करेंगे। अभी ग्राम सभा के जो प्रधान जी उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पे घेरबाड़ की ज़रूरत महसूस हो रहा है, सिंचाई गुल का ज़रूरत महसूस हो रहा है। साथ साथ में जो युवक बेरोजगार है उनको स्वरोजगार से जोड़ने की ट्रेनिंग भी एक आवश्यक रहेगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने परिवार से बात किया है। सभी ग्राम पंचायत के जो अन्य निवासी हैं, जो आसपास के गाँव के भी हैं, उनसे भी आज बात किया है। सड़क मार्ग को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे जनता के द्वारा बताया गया है, तो उसको भी हम शीघ्रता से। पिथौरागढ़ में बर्फबारी से बंद हुए रास्तों को खोलने में बीआरओ को बड़ी सफलता मिली है। वहीं बीआरओ ने 30 फीट बर्फ में दबे कैलाश यात्रा मार्ग को खोल दिया है। दरअसल चीन सीमा को जोड़ने वाला ये मार्ग काफी अहम है। वहीं धारचूला बीआरओ के 65 आरसीसी ग्रिफ ने 14 से 19 हजार फीट की ऊंचाई पर गूंजी से जोलीकांग तक 35 किलोमीटर सड़क को यातायात के लिए खोल दिया है। बीआरओ के कमांडर कर्नल एनके शर्मा ने बताया कि सीमा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही में सुविधा हो, साथ ही सीमांत के लोगों को माइग्रेशन में जाने की दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए सड़क को खोलने के काम में तेजी लाई गई है। वहीं अब सड़क खुल जाने से सड़क निर्माण के कार्यों में भी तेजी आएगी। हल्द्वानी में आज नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है और डीआरडीओ की ओर से बनाए जा रहे अस्पताल में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही सांसद ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधिकारियों से कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस के मरीजों के बारे में जानकारी हासिल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर का नाम जनरल विपिन चंद्र जोशी के नाम पर होगा। इस दौरान सांसद ने अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और हमारे आयुर्वेदाचार्य और जितने भी हैं रामदेव जी समेत, वो अपने क्षेत्र में अथॉरिटी हैं, इसलिए मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं कि इसका पटापेक्ष होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है भ्रम की स्थिति में आ जा रही है इससे ना। नहीं, कोई भ्रम नहीं है। ये स्थिति पटापेक्ष हो जाएगी तो अपनी अपनी पैथी अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट हैं, होते रहता है, ये चलते रहता है, लेकिन मान्यता भारत सरकार ने हर पैथी को दी हुई है। हरिद्वार में आज एसएसपी ने फर्जी मीडिया कर्मियों की ओर से क्षेत्र में की जा रही उगाही को लेकर कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ फर्जी पत्रकारों की ओर से न्यूज पोर्टल की आईडी के नाम पर जबरन उगाही की जा रही है। ऐसे पत्रकारों के ऊपर पुलिस प्रशासन पर जल्द ही कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में जो भी लोग जांच के दौरान दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी अपने वाहनों में जो है प्रेस लिख के गलत तरीके से घूम रहे हैं उनका लगातार हम चेकिंग करेंगे। जो भी ऐसा पता चल रहा था उनको हम वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार बंधु जो फील्ड में काम करते हैं उनके बारे में हमारा पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारीगण भी परिचित है। जिसका परिचित नहीं, जिसने प्रेस लिख के चल रहे हैं उनका बारे में जो हम जाँच करेंगे। यदि वो फर्जी पाया गया तो उनका विरुद्ध जो है विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे।
सिर्फ पोर्टल चलाना, लोगों तक खबर पहुंचाना जो है अलग नियम से वो जो है गवर्न होता है, जो है उसमें जो है जो भी नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ ये मामला आ जाता है खबर चलाने का आड़ में जो है किसी से पैसे का रंगदारी या उगाई करने का शिकायत आता है, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हम जरूर करेंगे। रामनगर में आज विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने ग्राम मालधन चौड़ के तुमरिया डाम क्षेत्र के लोगों की सालों से चल रही मांग को पूरा करते हुए पुल का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण से क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा, तो वहीं यहां के किसानों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। वहीं क्षेत्र के लोगों के जसपुर जाने के लिए भी अब पुल काफी हद तक कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। तुमरिया डाम फर्स्ट और सेकंड के बीच में पुल का निर्माण होना है। 6.5 करोड़ की इसकी लागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका शुभारम्भ करना था, लेकिन कोविड के कारण समय नहीं होने के कारण तो मैं मुझसे कहा गया कि पूजन आप कर लें। तो आज हम इसका हमने शुभारम्भ भी किया है। और ये पुल आज की डिमांड नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड लोगों की है। और इस पुल में के बनने के बाद यहाँ के जो तुमरिया डाम के लोग हैं सेकंड के, उनकी जितनी भी फसलें हैं, जैसा में एक जो हमारा मुख्य रूप से वो भी है, जसपुर जाने के लिए भी यहाँ के लोगों को बहुत सा समय बचेगा। और मैं सोचता हूँ कि रामनगर के लोग भी अगर यहाँ से जसपुर जाना चाहेंगे तो उनका भी समय बहुत बचेगा। तो ये 15 महीने का है। अब ये बरसात बीच में आ जाएगी, वो कारण हो सकता है रुक जाए। ये उनकी वजह से जो इन्होंने काम किया है घर से, मैं उनका भी धन्यवाद कंपनी वालों का भी कि इन्होंने जब से ये इनका मेरे ख्याल से बॉन्ड भी नहीं हुआ था उससे पूर्व इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ में तुमरिया डाम फर्स्ट और सेकंड में लंबे वर्षों से चली आ रही पुल निर्माण की मांग को आज पूरा कर दिया। सोमवार को रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मालधन क्षेत्र में पहुंचकर जो निर्माणाधीन पुल का जो है भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि 6.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनाया जाएगा और इसका जो है समय है 15 महीने में इसको पुल को तैयार करके ठेकेदार को देना होगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र की मांग थी और जो है आज इसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि पुल में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा पुल निर्माण से यहाँ के रहने वाले किसानों को उसका पूरा लाभ मिलेगा और लोगों को आवागमन के लिए भी काफ़ी सुगम ये पुल साबित होगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। खटीमा के इस्लामा नगर और गोटिया से लगे खकरा और ऐठा नाले में नगरपालिका की ओर से मिट्टी निकालने पर ग्रामीण भड़क गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने अवैध खनन का आरोप लगाते हुए पूर्व प्रधान इस्लामा नगर बाबुद्दीन के नेतृत्व में सड़क पर जाम लगाकर जोरदार हंगामा किया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि नगरपालिका ईओ और चेयरमैन की मिलीभगत के चलते नाले से निकाली जा रही है मिट्टी मलबे को निकालकर बेचा जा रहा है। वहीं जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेयरमैन और ईओ के खिलाफ नारेबाजी की है। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने पर किसी तरीके से जाम खुलवाया गया है। जो अतिक्रमण हटा था, नगर पालिका नालों का जो अतिक्रमण हटा था उसका मलबा साफ होना था, बाटों में मिट्टी पड़नी थी अतिक्रमण की। जो अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे हैं चेयरमैन ईओ, ना खनन से अनुमति ली गई। रात के 2-2 बजे तक ट्राली पकड़ी जा रही है और अवैध रूप से पैसे की वसूली हो रही है। 2-2 हज़ार रुपये ट्राली लोगों के डाल रहे और बस्ती के लोग पानी में डूब रहे गलियों, कच्ची गलियों के अंदर। कांडा क्षेत्र में रावतसेरा का बासपटान मोटर मार्ग राजनीतिक मुद्दा बनने के बावजूद भी आज तक ग्रामीणों के लिए दुरुस्त नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक कमसेर घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क हल्की बारिश में भी कीचड़ से लबालब हो जाती है, जिससे आवाजाही करने में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही विभाग की ओर से डबल कटिंग के दौरान जगह जगह मलबा छोड़े जाने की वजह से सड़क बदहाल बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों की ओर से सड़क में डामरीकरण और सोलिंग किए जाने की मांग के बावजूद भी सड़क जस की तस बनी हुई है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। लेकिन इस सड़क को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। पूर्व जो विधायक हैं वो अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। ये हमारी अटल जो आदर्श गांव था उसकी सड़क योजना थी, वो जब निसंग जी मुख्यमंत्री हमारे थे तब ये स्वीकृत हुई थी और 5 साल पूर्व विधायक का कार्यकाल रहा। लेकिन वो केवल जनता के पैसे को लूटने के अलावा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया
लेकिन इस सड़क को जो 2 किलोमीटर सड़क है इसको हम जिला योजना में इसको हमने रखा हुआ है और कोरोना के इस काल में वो कुछ उसमें डिले हुआ है और शीघ्र ही इसको 2 किलोमीटर डामर कराएंगे और प्रधानमंत्री सड़क योजना से इसको पहले ही जोड़ना था लेकिन कुछ उसमें मिस हुआ है, जिला योजना से इसको शीघ्र कराएंगे। देखिए स्थिति तो आप देख रहे हैं भद्रकाली मंदिर से लेके पूरी कमसार घाटी की जो सड़क को मैं चौड़ीकरण करके गया था, आज तक क्षेत्रीय विधायक जी ने मट्टी हटाने का काम नहीं करा है। डामर तो बहुत दूर की बात रही। अगर विधायक जी ने कभी अधिकारियों को बैठा के कहा होता कि भाई इसमें डामर करना है तो अधिकारी जरूर करते। जब दिल्ली और देहरादून से ही पैसा नहीं मिल रहा तो भाई अधिकारी कहाँ से काम कर पाएंगे। तो इस बात को चिंतन मनन करना चाहिए। गांव-गांव कैंप लगा के सरकारी कैंप लगाकर अपना राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं तो भाई मुझको तो नहीं लग पाता कि भाई ये कहीं विकास की बात को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।